आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे संत से जो एक छोटे से गांव से निकलते हैं और बहुत ही ख्याति प्राप्त किए हैं। तो ये उनका निवास है, छोटी सी कुटिया में रहते हैं यहाँ पर वो, और बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। यहाँ तक कि कई चीज़ों का इलाज भी वो करते हैं। बाबा जी सीताराम। मैं ग्राम भरखरी से हूँ। तो बाबा जी अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? अपने बारे में जो बताना चाहते हैं, कैसे आपको सिद्धि प्राप्त हुई, कैसे लोगों का आप जो है परमात्मा से भगवान का नाम, राम का नाम लेने से सब प्राप्त हुआ। अच्छा, भगवान में राम का अभिनय करने से। अच्छा, आपने राम का अभिनय किया है? अभिनय किया राम का, तो अपने लिंग से ही पथरी की प्राप्ति की। लिंग से पथरी से प्राप्ति की इलाज किया ऐसा कुछ? इलाज नहीं किया, भगवान राम का अभिनय किया। भगवान राम का अभिनय तो किया। भगवान राम प्रकट हो गए जी। तो उससे लिंग से ही पथरी हमारे पेट में आई, पथरी बरारी में। जी जी जी। और लिंग से पथरी बरारी। अच्छा। 9 पथरी निकाली। अच्छा, और हमने सुना है कि आपने कुछ गांव में भी कुछ इधर उधर से लोग आते हैं, उनका भी आपने पथरी का इलाज अपने साधना से किया है? अभी नहीं की साधना से, बाबा अब से यादों की थी, केड़ा वाले की। जी जी जी। उसको भी पथरी का ही कुछ बीमारी थी क्या? पथरी निकली है उसके, 9 पथरी निकली है। 6 पथरी इस सूर्य लट के, 3 पथरी इस पंखा के फेंकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब देखा जाए तो आपने जो है भगवान की कृपा से, भगवान की परमात्मा की कृपा, परमात्मा की राम का नाम लेने से, जी राम जी का अभिनय करने जी जी जी, राम का विलाप किया। जी। आपके आसपास के गांव वाले आपको किस नाम से संबोधित करते हैं? सिर्फ बाबा जी बोलते हैं आपको? बाबा जी बोलते हैं। वैसे आपका यदि हम यूट्यूब में जैसे हम ये वीडियो डालेंगे तो किस नाम से आपको संबोधित करके डालें? आपका नाम क्या रहता है? मतलब नाम दयाल दास बाबा नाम है। ठीक है, कोई भजन वगैरह यदि आप सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। तन है माटी का डेला, उसे परे घुर जाना है, जीवन का कौन ठिकाना है। क्या बात है। या तन है कागज के पुड़िया, हवा चले उड़ जाना है, जीवन का कौन ठिकाना है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कारीगर ने जोड़ी बना दई विशाला, भैया ईंटे लागला गारा। क्या बात है। नहीं बनत बनाए, याद न वाला पन आए। बालापन से ही सिद्धि करना चाहिए, तभी आदमी को सिद्ध आत्मा से परमात्मा खुद होकर के देते हैं। तो ये बालापन की ही सिद्धि है। जी जी जी, मतलब तपस्या आप बचपन से ही कर रहे हैं? आप तपस्या करते हैं हमेशा अपना जीवन आपने भगवान के चरणों में निछावर किया। दिखाई पड़ता है, परिवार के बारे में सब दिखाई पड़ता है। आपने, हमने ये भी सुना है किसी का अंतिम समय होता है तो इस समय आप जो है कोई ऐसा उदाहरण बताएंगे कि आप किसी के अंतिम समय पर बता दिए हो कि ये कब जाने वाले हैं, कब कैसे? तुम्हारी मम्मी ने हमसे कहा था बाल में लाला, हम लालचा के बारे में बताया। 1-2 उदाहरण और बता दीजिए जिसके बारे में आपने बताया वो सत्य वचन निकले हों आपके। सत्य निकले हैं, सब सत्य निकले। सत्य। आगे क्या करने का आपको उद्देश्य? आगे जाके भजन परमात्मा का स्मरण और समाज की सेवा, लोगों की सेवा। गौ पालन आपने, हमने देखा है कि गौ पालन आप काफी कर रहे हैं। गाय को भी पालते हैं। गाय को भी पालते हैं। टोटल कितनी गाय हैं आपकी? हमारी 2 गाय हैं। 2 गाय हैं आपकी। गाय की पेशाब भी पीते हैं। अच्छा, गाय का गौमूत्र आप जो है मतलब पीते हैं, तो उससे भी कुछ मतलब कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ फायदा होता है क्या? कोई कभी भी कष्ट हो, तुलसा डाल के गाय की पेशाब अच्छा पी सकते हैं। गौमूत्र पिए आप। है तो आपकी 2 बच्चियां हैं क्या आपकी? 2 बच्चियां हैं हमारी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये गांव के हमारे एक विनोद पाठक जी हैं, ये बाबा जी के बारे में जो हम अभी बात कर रहे थे, तो इनसे हम जानेंगे इनके बारे। तो ये क्या नाम बताया था बाबा जी आपने? रामदास बाबा जी के बारे में आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। रामदास बाबा जी बहुत हमारे पूर्व जनों के बहुत वो है, ज्ञानी हैं। बालपन से ही तपस्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, इन्होंने हमें बताया कि कुछ पथरी का इलाज भी लोगों का इन्होंने किया है। पथरी का इलाज भाई जिसको करवाना हो इनसे मिल सकता है। इनका थोड़ा पता बता दीजिए, पूरा नाम और पता बता दीजिए। पता है हमीरपुर जिला है, तहसील मौदा है, थाना बीमार है और रहने वाले भरखरी करते हैं अपना। ठीक है, ठीक है। कालिया बाबा के पास में। कालिया बाबा के पास में, ठीक है। तो गौ पालन भी इनके माध्यम से किया जाता है। और इसी के साथ जो है हम अपने इस वीडियो का समापन करते हैं।
बाबा जी आशीर्वाद एक बार थोड़ा लेना चाहूँगा आपसे। कुछ आशीर्वाद नहीं देंगे? खुश रहो बेटा, चिरंजीव रहो, थैंक यू सो मच, खूब परिवार बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद सो मच महापूरन जी।